हेलो गाइस, आज बीएम नर्सिंग लेकर आया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एमसीक्यू 50 प्लस एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। जिस तरह से हर एक वीडियो में आप लोग को 5 से 7 सेकंड का समय दिया जाता था हर एक क्वेश्चन पर, इस वीडियो में भी आप लोग को 5 से 7 सेकंड का समय दिया जाएगा सही आंसर करने के लिए। कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन पर आप लोग को सही आंसर भेजते रहना है, कौन सही होगा। और जिस तरह से आप लोग को भी पता चलेगा कि 50 में हम कितना सही कर पाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में समान रूप से कौन सा हार्मोन बढ़ता है। आप लोग को बताना है गर्भावस्था में समान रूप से कौन सा हार्मोन बढ़ता है। ऑप्शन देखिए, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड हार्मोन। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ करना ना भूलें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन देखिए, कैल्सीफेरॉल, कोबालामीन, बायोटीन, नियासिन। चलिए आप लोग सही आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोटीन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा बायोटीन। चलिए अगला देख लेते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन देखिए, टेकोफ्रॉल, नियासिन, अस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। ऑप्शन देखिए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए सब मिलकर करते रहिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी और विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी। ऑप्शन भी डी है और विटामिन डी भी मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारियां किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए फटाफट, सभी मिलके कमेंट बॉक्स में करते रहिए, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि हम 50 में कितना सही कर पाए हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा विटामिन ई। ऑप्शन सी और राइट आंसर है विटामिन ई। ऑप्शन सी में है विटामिन ई करेक्ट आंसर होगा। जनन की बीमारियां विटामिन ई की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होता है। आप लोग को बताना है कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है। ऑप्शन देखिए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए को, विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भाशय
कैंसर का प्रमुख लक्षण क्या है? आप लोगों को बताना है गर्भाशय कैंसर का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन देखिए, भूख में कमी, थकान, तेज बुखार, योनि से रक्त स्राव। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, योनि से रक्त स्राव। योनि से रक्त स्राव, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। ऑप्शन भी डी है और विटामिन डी बनता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। चलिए आप लोग राइट आंसर करते रहें कमेंट बॉक्स में। सभी मिलके सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए हर एक क्वेश्चन पर, जिससे आप लोग को भी पता चले कि 50 में हम कितना सही कर पाए हैं। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन ई। सौंदर्य ही विटामिन कहते हैं विटामिन ई को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइनोकोबालामीन क्या है? ऑप्शन देखिए, पूछा है क्वेश्चन साइनोकोबालामीन क्या है। ऑप्शन है विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन डी। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विटामिन बी 12 को ही रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय वृक्क। चलिए आप लोग राइट आंसर करते रहें कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए पिट्यूटरी ग्रंथि के ही एक दूसरा नाम है दोस्तों मास्टर ग्रंथि, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। चलिए सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिए और सभी मिलके कमेंट बॉक्स में सही आंसर भेजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, डब्ल्यूबीसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिला के लिए कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? आप लोगों को बताना है महिला के लिए, गर्भवती महिला के लिए कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? ऑप्शन देखिए, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग सही आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए फॉलिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेस्टिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तित करते हैं? आप लोगों को बताना है ब्रेस्टिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन देखिए, नाक, हृदय, पाचन तंत्र, फेफड़े। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए आप लोग फटाफट।
चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी पाचन तंत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होते हैं? फर्टिलाइजेशन होते हैं। आप लोग को बताना है मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होते हैं। ऑप्शन देखिए, स्टिग्मा और अंडाशय रेशा। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा अंडाशय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा अंडाशय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होती है। आप लोग को बताना है डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होती है। ऑप्शन देखिए, नाभिक, गोल्गी, बड़ी, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा नाभिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा नाभिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है? ऑप्शन देखिए, फ्लोएम, जाइलम, नाभिक। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, सभी मिलकर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा फ्लोएम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा फ्लोएम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विषाणु में क्या पाया जाता है? आप लोग को बताना है विषाणु में क्या पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होते हैं? ऑप्शन देखिए, 159 लीटर, 200 लीटर, 355 लीटर, 500 लीटर। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 159 लीटर। 159 लीटर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? आप लोग को बताना है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बड़ी। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, सभी मिलके। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, 6 महीना के भीतर, जन्म के तुरंत बाद, 48 घंटे के भीतर, 7 दिन के भीतर। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए, सभी मिलके। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 48 घंटा के भीतर ही बीसीजी का टीका पड़ जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? आप लोग को बताना है ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर का किस अंग से है। ऑप्शन देखिए, मस्तिष्क, हृदय, किडनी, आँख। चलिए इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए सभी मिलकर करते रहें। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आँख। सही आंसर होगा ऑप्शन डी आँख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मानव विकार किसके प्रदूषण के कारण होते हैं? ऑप्शन देखिए, सीसा, लोहा, कैडमियम, कार्बन। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैडमियम। ऑप्शन सी, कैडमियम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने वाटसन का किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था? ऑप्शन देखिए, हरगोविंद खुराना, वाटसन और क्रिक, फ्रैंक मेंडल। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहें सभी मिलके। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटसन एवं क्रिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, वाटसन एवं क्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन देखिए, पिता का शुक्राणु, माँ का भ्रूण, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहें। चलिए सभी मिलकर करते रहिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, माँ का भ्रूण। लिंग का निर्धारण कहाँ होता है? माँ का भ्रूण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है? आप लोग को बताना है थायराइड ग्रंथि है जो खराब होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण, प्रोटीन के कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए सभी मिलके। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथियां खराब होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात परागण किसके द्वारा होता है? आप लोगों को बताना है बात परागण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन देखिए, पक्षियों द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, तितलियों द्वारा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, वायु द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन देखिए, सेब, मूंगफली, सोयाबीन, आलू। चलिए सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए और सभी मिलके कीजिए। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर ले। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सोयाबीन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सोयाबीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है? जब बच्चा स्तन से दूध निकालने में मदद करता है। चलिए राइट ऑप्शन आप लोग सही आंसर करें। ऑप्शन देख लीजिए, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए सभी मिलके। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, प्रोलैक्टिन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, प्रोलैक्टिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उभयचर जल थलचर के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, उभय सूक्ष्म विज्ञान, बायोलॉजी, आकृति विज्ञान। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उभय सूक्ष्म विज्ञान। उभय सूक्ष्म विज्ञान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस पोषक तत्व की कमी से आँखों की बीमारियाँ रतौंधी होती है? ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग को सही आंसर कमेंट बॉक्स में सभी मिलकर कीजिए। आप लोग को बताना है किस पोषक तत्व की कमी से आँखों की बीमारियाँ होती है रतौंधी। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है? नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? ऑप्शन देखिए, अवतल लेंस के सुझाव देंगे कि उत्तल देंगे, बाइफोकल देंगे कि इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में करें सभी मिलके। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, उत्तल लेंस का सुझाव देंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, उत्तल लेंस। चलिए अगला देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए डैश की आवश्यकता होती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कैल्शियम, विटामिन ए, आयरन, प्रोटीन। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, आयरन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और सूखे प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? ऑप्शन देखिए, रक्षक मेखला, चट्टान बांध, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए और सभी मिलकर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, रक्षक मेखला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, रक्षक मेखला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेरिस फेरिटिमा, आप लोग को बताना है क्वेश्चन 85 में है। नेरिस फेरिटिमा केचुआ तथा हीरोडिनोरिया रक्त चूसक जो क्यों कहते हैं किस संघ का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, सिलेंटेटा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनेलिडा। ऑप्शन बी एनेलिडा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? आप लोग को बताना है दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है। ऑप्शन देखिए, हीमोग्लोबिन, मेलानिन, केसिन, क्लोरोफिल। चलिए आप लोग सही आंसर कीजिए सभी मिलके। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, केसिन से। केसिन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए, एंटी ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, मेंडल। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंटिनो ल्यूवेनहॉक। एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, उत्तक, अंग, हृदय, मस्तिष्क। आप लोग को बताना है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, उत्तक, अंग, हृदय, मस्तिष्क। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए सभी मिलके। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, उत्तक।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जब कोई मनुष्य सोया होता है तब आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखिए, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए सभी मिलके। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कम हो जाता है आरबीसी का। जब मनुष्य सोया रहता है तो आरबीसी का संख्या में कमी आती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, मलेरिया, क्षय रोग, एड्स, टाइफाइड। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए सभी मिलके। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्षय रोग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्षय रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है? ऑप्शन देखिए, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों को बताना है प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिकाओं में स्थित डैश में होते हैं। ऑप्शन है राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन, क्लोरोप्लास्ट, मेरिस्टेमेटिक, साइटोकैनेसिस। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए फटाफट। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, मेरिस्टेमेटिक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ऑप्शन देखिए, ल्यूकोसाइट, फिब्रिनोजन, हेपरिन। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में सभी मिलकर करें। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, फाइब्रिनोजन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन प्राणियों में कोशिकाओं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें डैश कहते हैं? ऑप्शन देखिए, द्विकोरिकी, त्रिकोरिकी, अंतःत्वचा। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग सही आंसर भेजें सभी करें कमेंट में। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, त्रिकोरिकी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, त्रिकोरिकी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिकाओं या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, न्यूट्रोफिलिया, नेक्रोसिस, न्यूप्लासिस। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, नाइक्रोसिस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, नाइक्रोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जमुआई क्यों आती है? ऑप्शन देखिए, फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से के कारण, हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण, फेफड़े में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण, हृदय में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण जमुआई आती है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? ऑप्शन देखिए, विटामिन ए,
विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में सभी मिलकर करें। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के आंखों के रंग कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन देखिए, नेत्र पटल, परितारिका, कॉर्निया, रेटिना। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहें। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा परितारिका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा परितारिका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा परितारिका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है? ऑप्शन है पीला, लाल, हरा, नीला। चलिए आप लोग सही आंसर करते रहें कमेंट बॉक्स में। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, पीला, लाल, हरा, नीला। प्लाज्मा का कैसा रंग होता है? चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीला। ऑप्शन ए पीला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायित्व है? ऑप्शन देखिए, डीएनए, आरएनए, हार्मोन, एंजाइम। चलिए आप लोग सभी व्यक्ति सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएनए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा डीएनए होगा, आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रित करता है डीएनए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वयस्क मनुष्य में कितने लीटर खून होते हैं? ऑप्शन देखिए, 7 से 8 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 9 लीटर, 5 से 6 लीटर। चलिए आप लोग सभी लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा 5 से 6 लीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन देखिए, 6.4, 6.8, 7.1, 7.4, 8.2। चलिए इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहें। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 7.4। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 7.4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आप लोग को बताना है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, अस्थि मज्जा, इनेमल, प्लीहा, स्पीच, स्टेपिच। चलिए आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट करें। चलिए करते रहिए। आप लोग को बताना है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। अस्थि मज्जा, इनेमल, प्लीहा, स्टेपिच। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा प्लीहा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा प्लीहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आप लोग को बताना है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, मस्तिष्क, हृदय, त्वचा, किडनी। चलिए इसका राइट आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए सभी मिलके कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा त्वचा। त्वचा राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। स्किन, स्किन सबसे बड़ा अंग होता है दोस्तों त्वचा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अंग में रेटिना पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, कान, आंख, नाक, मुंह। चलिए आप लोग सभी लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। किस अंग में रेटिना पाया जाता है? चलिए सभी लोग करें, करते रहिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंख। आंख में रेटिना पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।